नमस्कार दोस्तों। ईरान पश्चिम एशिया का वो देश है जिसे एक तरफ ताकतवर समझा जाता है तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया इससे डरती है। इसके सैन्य, इसकी धार्मिक और परमाणु नीतियों के चलते कई सारे देश ईरान के दुश्मन बने तो कई सारे देश इसके दोस्त बने। अगर दुश्मन देशों की हम बात करें तो सबसे पहला नाम इजराइल का लेना सही होगा, क्योंकि इजराइल को लेकर ईरान ने हर बार ये स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले टाइम में मैं दुनिया के नक्शे से इजराइल को गायब कर दूंगा, और इसके साथ ही इसके दुश्मनों की लिस्ट बढ़ती गई। वहीं हम दोस्तों की बात करें तो रशिया, चाइना, बहरीन, सीरिया और दबी आवाज में हम कह सकते हैं कि भारत भी कहीं ना कहीं ईरान का दोस्त है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार इजराइल इस बार सबसे बड़ा हमला क्यों करने जा रहा है ईरान के ऊपर, और इस बार का अगर हमला होता है तो यकीन मानिए ये हमला वर्ल्ड वार 3 जरूर से करवा के मानेगा। अभी हुआ क्या, आज सुबह एक खबर निकल के आती है जिसमें अमेरिका ने इजराइल को खुली छूट दे दी है ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि ईरान के ऊपर क्यों अटैक करना चाहता है इजराइल। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि इजराइल और अमेरिका को ये बात पता चली है कि ईरान चोरी छुपे परमाणु हथियार बना रहा है, परमाणु बम डेवलप कर रहा है, और अमेरिका कभी भी नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु बम बना ले। और अगर आने वाले टाइम में इसने परमाणु बम बना लिया तो आप सोचिए पूरी दुनिया में बड़ी तबाही आने वाली है, क्योंकि इस्लामिक देश आपस में लड़ाते हैं। इसकी वजह से अमेरिका भी लड़ाता है, इधर इजराइल भी इसका दुश्मन बैठा हुआ है। तो अगर युद्ध हुआ तो ये सीधा परमाणु अटैक करेगा, जिससे अमेरिका को भी डर है और इजराइल को भी डर है। और उसी चीज के चलते इजराइल को खुली छूट दे दी है अमेरिका ने कि इसको परमाणु मत बनाने दो, इसको सीधा फोड़ के रखो। और इसी चीज के चलते अमेरिका ने क्या किया है, जितने भी उसके एम्प्लॉय खासकर मिडिल ईस्ट के अंदर फैले हुए हैं उन सभी एम्प्लॉय और उनकी फैमिली को वापस अमेरिका आने के लिए न्योता दे दिया है। दूसरी तरफ ईरान ये दावा कर रहा है कि हम किसी प्रकार का परमाणु बम नहीं बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम तो केवल वो डेटोनेटर बना रहे हैं जिससे बिजली उत्पादन की जाए और आने वाले टाइम में मेडिकल साइंस के लिए इसका उपयोग किया जाए, इसके लिए इसने बात करी है, और हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इजराइल ने अटैक किया तो युद्ध तो बड़ा होगा, पर अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो आने वाले टाइम में क्या स्थिति होगी, खासकर भारत की स्थिति कैसे बिगड़ने वाली है, इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो ईरान के अगर परमाणु बम बना लेता है तो आने वाले टाइम में सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, ये सभी देश भी क्या करेंगे, परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो सऊदी भी कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्री है, तुर्की भी है, मिस्र भी है। आज अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो 51 इस्लामिक कंट्री है पूरी की पूरी, और 51 इस्लामिक कंट्री में से एकमात्र एक ऐसा देश है हमारा पड़ोसी नल्ला देश जिसको आप जानते हो, पाकिस्तान, जिसने क्या किया है, परमाणु डेवलप कर लिया है। और अगर ऐसे ही ये देश भी परमाणु बना लेंगे तो आने वाले टाइम में कितना खतरा बढ़ेगा समझ सकते हैं। क्योंकि इधर पाकिस्तान को आप देखो, इसने परमाणु बम बनाया, बात बात पे भारत को धमकी देता है कि हमारे पास परमाणु हथियार है, हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। तो उसी तरह से ये भी माना जाता है अगर इनके पास में भी परमाणु आ गया तो ये भी क्या करेंगे, धमकी देने का ही काम करेंगे। और इसके साथ ही पूरा क्षेत्र अत्यधिक अस्थिर, खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि यह पहले से ही धार्मिक, सांप्रदायिक और राजनीति के चलते लड़ा पॉइंट की। तो इजराइल पहले से ही ईरान को अपना मौत का दुश्मन मानता है। आप जरा सोचिए, अगर ईरान परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाता है तो इसका सबसे पहला टारगेट होगा इजराइल, क्योंकि इजराइल को लेकर ईरान ने कई बार ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर इसे मौका मिल जाए तो ये इजराइल को दुनिया के नक्शे से ही मिटा देगा। अब दूसरा सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है, क्या ईरान पहली बार परमाणु बम बनाने जा रहा है? तो बिल्कुल नहीं। इससे पहले भी ईरान ने कई बार परमाणु बम बनाने की कोशिश करी, पर जब जब यह परमाणु बम बनाने के करीब पहुंचता है, इजराइल इसके परमाणु ठिकानों पर अटैक करता है और उन्हें तबाह कर देता है। ईरान के साथ साथ इजराइल ने 1981 में इराक और 2007 में
सीरिया के द्वारा बनाए गए परमाणु पर भी अटैक कर दिया था, यानी कि इनके परमाणु को भी पूरा नहीं होने दिया, उसको भी फोड़ के रख दिया। आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस बात को जानते होंगे कि जब हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, उस समय में भी इसने भारत का साथ दिया और इजराइल ने बोला कि अगर ब्लूप्रिंट की व्यवस्था हो जाए तो मैं आज पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को बनने से पहले ही तबाह कर दूंगा। पर उस समय हमारे देश के एक पीएम मोरारजी देसाई की गलती की वजह से आज पाकिस्तान जैसा देश भी परमाणु बम बनाकर बैठा है, जो बार बार हमें गीदड़ भभकी देता है। क्योंकि जब पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा था तो इसके बारे में हमारी खुफिया एजेंसी को पता चल चुका था और हमारी खुफिया एजेंसी ने ब्लूप्रिंट निकालने के लिए मोरारजी देसाई से 10,000 रुपए की डिमांड करी थी कि आप अगर 10,000 रुपए की यहाँ पे व्यवस्था करते हैं तो हम पाकिस्तान का ब्लूप्रिंट किसी भी हालत में निकाल देंगे। पर उस समय मोरारजी देसाई ने इतनी बड़ी रकम देने से मना कर दिया, जिसके चलते पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया। यहाँ तक कि उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को उस समय कॉल करके भी बता दिया। खैर, इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो हम हर प्रकार का प्रतिबंध लगा देंगे ईरान के ऊपर। इसके अलावा हम ईरान के ऊपर सैन्य कार्यवाही भी करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो युद्ध भी लड़ेंगे। और इस बार का जो युद्ध होगा वो खाड़ी देशों के साथ में होने वाला है। मतलब अगर ईरान परमाणु बम बनाता है, इजराइल के साथ लड़ाई होती है, अमेरिका भी बीच में कूदेगा। मान लीजिए वर्ल्ड वार जैसी स्थिति यहाँ पे बनने वाली है। और अगर ये युद्ध आपस में चलता है तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमारे देश को, क्योंकि हमारा देश कहीं ना कहीं तेल की आपूर्ति दूसरे देशों से करता है। हम रशिया से भी तेल खरीदते हैं, हम ईरान से भी खरीदते हैं। हालांकि अमेरिका के द्वारा बोलने के बाद में ईरान से हमने कम तेल खरीदना शुरू कर दिया, पर इसके अलावा भी हम कुछ हद तक तो यहाँ से खरीदते हैं, जिसके चलते अगर युद्ध हुआ तो यहाँ बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ जाएगी पेट्रोल डीजल की, और इसका सीधा असर किस पे पड़ेगा, भारत पर पड़ने वाला है। इसके साथ ही जब ईरान परमाणु बम बना लेगा तो इजराइल के बाद में दूसरा खतरा अगर किसी देश को बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा शिया सुन्नी वाले देश, यानी कि सऊदी अरब को। आप सभी जानते हैं कि सऊदी अरब में अभी हज यात्रा चल रही थी 4 जून से लेकर 9 जून तक, और इसी हज यात्रा के दौरान ईरान के डर की वजह से सऊदी अरब के अंदर अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया। यहाँ तक कि 5000 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। उसके पीछे का एक ही रीजन है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर आए दिन ईरान बमबारी करता रहता है, और इसके पीछे का रीजन है इस्लामिक सांप्रदायिकता का कारण। कैसे? क्योंकि इस्लाम धर्म 2 भागों में विभक्त है, एक कहलाता है शिया और एक कहलाता है सुन्नी। ईरान जो है वो शिया देश है और सऊदी अरब जो है सुन्नी देश है। सांप्रदायिकता को लेकर इनका संतुलन बिगड़ता है और ये आपस में लड़ाते रहते हैं। इसके साथ ही सऊदी अरब के अंदर कई बार हूतियों के द्वारा विद्रोह किया गया, और उन हूतियों को कौन पालता है? उनको भी ईरान पालता है। ईरान ने उन हूतियों की मदद से यमन के ऊपर भी शासन करना शुरू कर दिया, और वो चाहता है कि परमाणु बम बनाने के बाद में जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं कहीं ना कहीं उसके अंडर में आ जाए। ये भी एक पॉइंट हो सकता है। अगर हम यहाँ पे खुले तौर पर भारत की बात करें कि भारत को और क्या ज़्यादा नुकसान होगा, तो हम जो अभी चाबहार बंदरगाह का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसको लेकर भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि जब जब हम चाबहार बंदरगाह का उपयोग करते हैं तो हम सीधा मुंबई के साथ में उसको कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारा व्यापार और बढ़ता है। इसमें हमने पाकिस्तान को बाय आउट कर रखा है। और दूसरा सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये पड़ेगा कि हमारे देश के कई सारे नागरिक यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान जैसे देशों के अंदर क्या करता है, वहाँ पे काम करते हैं। तो भारत के तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा प्रवासी भारतीय बाहर इन गल्फ खाड़ी के देशों के अंदर काम करते हैं, और अगर ये देश आपस में लड़ाते हैं तो भारत को मजबूरन इनको वापस भारत में बुलाना पड़ेगा। और जब इनको भारत में वापस बुलाया जाएगा तो आज ये 85 लाख से भी ज़्यादा हैं, तो आप देखिए सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक सभी चीज़ों पर भारत में कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इन चीज़ों को भारत को झेलना बड़ा मुश्किल पड़ेगा।
इसके साथ ही हम ईरान के साथ में कई सारी चीजों को लेकर व्यापार करते हैं, जैसे कच्चा तेल, एलपीजी गैस, उर्वरक, कृषि उत्पादक से रिलेटेड, पिस्ता, खजूर, अंजीर, खाद्य वस्तुएं, केमिकल क्लियर, औद्योगिक सामग्री, कई सारी वस्तुएं हम मंगवाते हैं, जिसको लेकर भी भारत के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। इसके साथ ही तेल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। मैं फिर बोल रही हूँ, अपने घर में जितने भी पानी के टैंक हैं उनको खाली करके तेल भरना आज से शुरू कर देना, नहीं तो पैदल चलने की कोशिश अभी से शुरू कर देना, क्योंकि आज नहीं तो कल इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करेगा और इसकी खुली चेतावनी अभी वो आज के दिन दे चुका है। और अगर युद्ध हुआ तो आप समझिए बहुत ज़्यादा तेल महंगा हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड में 3% तेल जो है ईरान उत्पादित करता है, और ईरान के पास में अगर भंडारण की बात करें तो 9.54% तेल का भंडारण ईरान के पास में मौजूद है, जिससे हम ज़्यादा खरीदते हैं। तकरीबन 80% से ज़्यादा कच्चा तेल हम आयात करते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट भारत के ऊपर पड़ने वाला है। पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की चीज़ें, ये सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। इसके साथ ही हो सकता है कि भारत के ऊपर इतना और दबाव पड़े कि अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देश भारत को ये बात बोले कि आप ईरान के खिलाफ खुलकर बोलो, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि भारत इजराइल का भी साथ देता है, भारत अमेरिका का भी साथ देता है, और भारत ईरान का भी साथ देता है। यानी कि किसी भी देश के साथ में भारत दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, और इसी के चलते भारत कभी भी खुलकर ये समर्थन नहीं करेगा, और अगर समर्थन नहीं करेगा तो इसका दबाव विश्व स्तरीय भारत के ऊपर पड़ने वाला है। और अगर वो खुल के यहाँ इजराइल का समर्थन करता है तो भारत के हाथ से चाबहार पोर्ट जो अभी भारत यूज कर रहा है मुंबई बंदरगाह तक के लिए, वो सब कुछ इसके हाथों से चला जाएगा, और भारत कभी भी उसका नुकसान नहीं चाहेगा। इसके साथ ही आप देखिए यहाँ पे हमारा रुपया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि अगर 82 रुपये, अगर हम $1 की बात करें तो $1 के बराबर होते हैं 82 रुपये। रुपया पहले ही कमज़ोर है, और अगर युद्ध हुआ तो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, और डॉलर की मांग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे भारत का विदेशी कर्जा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ ही हो सकता है अगर ईरान परमाणु बम बनाने में कामयाब हो गया तो आने वाले टाइम में जो आज सऊदी अरब और पाकिस्तान आपस में लड़ाते हैं, यानी कि पाकिस्तान और ईरान की भी लड़ाई जो चलती है वो भी शिया सुन्नी को लेकर चलती है। सऊदी अरब भी लड़ाता है, शिया सुन्नी को लेकर लड़ाता है। और अगर इन तीनों देशों ने आपस में लड़ना बंद कर दिया और अगर ये तीनों एक हो गए तो इनका साथ कौन देगा? चाइना इनका साथ दे देगा। और जैसे ही चाइना इनका साथ देगा तो हो सकता है ये आने वाले टाइम में भारत की सीमा सुरक्षाओं को चुनौती देने के लिए भी सामने खड़े हो जाए। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अलग अलग देश के नजरियों को लेकर कि अगर ये परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाता है तो इजराइल, अमेरिका समेत दूसरे देशों का क्या यहाँ पे नजरिया रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं इजराइल की। इजराइल ने क्लियर कट ये बात बोल दी थी कि हम बिल्कुल भी ईरान के सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि ईरान पहले से ही हमको बाइकआउट करने की बात करता है। दूसरा, ईरान जो है हिजबुल्लाह, लेबनान और हमास जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन करता है और बिल्कुल अपोजिट इनके विरोध में खड़ा है इजराइल, जिसको लेकर ये आपस में लड़ाते रहते हैं। दूसरा, ईरान की सबसे बड़ी दुश्मनी इजराइल के साथ इसलिए है क्योंकि कुछ समय पहले इजराइल ने ईरान के कई सारे वैज्ञानिकों की हत्या कर दी थी, उनको मार दिया था, जिसके चलते ईरान में खुन्नस भरी हुई है कि हम आज नहीं तो कल इजराइल को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। दूसरा, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका बार बार दबाव बनाता है ईरान के ऊपर और एक बात को क्लियर बोलता है कि अगर तुमने किसी भी हालत में परमाणु बम यहाँ पे बनाए तो फिर देख लेना, मतलब ये धमकी भरता है। और इसी बात पे ईरान बार बार बोलता है कि तुम होते कौन हो हमें इस बात को बोलने वाले, हम परमाणु बम बनाए या नहीं बनाए अमेरिका को इससे क्या फर्क पड़ता है। जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका खुद डरता है अगर ईरान परमाणु बम बना लेगा तो आज नहीं तो कल उसके देश में भी विध्वंस होना तय है। और इसी को लेकर बहुत सारी बातें यहाँ पे लगातार चलती रहती हैं। इसके अलावा अगर संयुक्त अरब अमीरात की हम बात करें तो सऊदी अरब का ये सहयोगी है, इस नाते ईरान इसका विरोध करता है क्योंकि सऊदी अरब के साथ में खड़ा होता है हर बार। पर अभी हाल ही की अगर स्थिति बताएं तो यूएई जो है कुछ हद तक ईरान का सपोर्ट कर रहा है,
कुछ वर्षों में इसके साथ में नरमी दिखाने का काम किया और अब ये इसके तरफ हो गया है। इसके अलावा अगर हम बहरीन की बात करें तो ये इजराइल की भांति ही सबसे बड़ा विरोधी है ईरान का। उसके पीछे का रीज़न ये है कि बहरीन के अंदर इस्लामिक लोग निवास करते हैं। इस्लामिक में सिया भी हैं और सुन्नी भी है। अब ये ईरान क्या करता है, ईरान उन सिया समुदाय के लोगों को भड़काता है सुन्नी के खिलाफ और ये लोग आपस में लड़ते हैं, यानी कि वहाँ पे गृह युद्ध जो बार बार होता है बहरीन के अंदर, उसके पीछे का रीज़न कौन है, उसके पीछे का रीज़न एक है, यानी कि ईरान है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कौन कौन से देश और भी हैं जो उसका विरोध करते हैं। ब्रिटेन भी बहुत ज़्यादा विरोध करता है, फ्रांस भी, जर्मनी भी, मिस्र भी, ये सारे देश ईरान का विरोध करते हैं। वहीं अगर सपोर्टिव देश की हम बात करें तो रशिया, चाइना, सीरिया, कतर और इसके अलावा कुछ हद तक भारत भी इसका सपोर्ट लगातार करते आया है। अब इसके अलावा अगर आपस में इन्होंने परमाणु बम बना लिया ईरान ने और ये आपस में लड़ाते हैं, यानी कि इजराइल और ईरान लड़ाते हैं, तो आप देखिए इजराइल के पास में आज 200 से भी ज़्यादा परमाणु हथियार है। वहीं अगर सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इजराइल के पास 90 बताए गए थे। इसका अर्थ ये है कि आज की रिपोर्ट कुछ अलग बोल रही है। इस हिसाब से तो चाइना के पास में 500 से भी ज़्यादा हथियार होंगे, परमाणु हथियार, क्योंकि सिप्री के द्वारा बताया गया कि आने वाले 2030-35 तक परमाणु हथियार चाइना के पास में तकरीबन 500 से भी ज़्यादा होंगे। इसका मतलब जो भी डेटा अभी इंटरनेट पे मौजूद है वो एक झूठा डेटा है, क्योंकि इनके पास में जितने परमाणु हैं उतने वास्तविक तरीके से नहीं बताया जाता। और अगर कोई भी देश परमाणु हथियारों को लेकर लड़ाना शुरू करता है तो इसका अंजाम तो आप बहुत अच्छे से जानते ही जानते। इसके अलावा अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो देश ईरान पर सैन्य हमला करेंगे, क्योंकि आपस में सारे के सारे देश मिलकर लड़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ईरान हमेशा हिजबुल्लाह, होती यानी कि जो हूतिया है, ये सिया मिलिशिया इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका पर हमला करने के बारे में सोचते रहते हैं, जिसको लेकर ये लगातार क्या करते हैं, अटैक करने का काम करते हैं। उसमें आप देखिए अगर ईरान परमाणु बनाता है और परमाणु का किसी भी देश पर बिना पूछे हमला करता है तो उसका हाल भी आने वाले टाइम में उत्तर कोरिया जैसा होगा, क्योंकि उत्तर कोरिया क्या करता है, बिना पूछे किसी भी देश के ऊपर अटैक करता है। ये बात केवल अमेरिका बोल सकता है। आप याद करो 1942 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर उस समय अटैक किया, परमाणु का उस समय अटैक किया जिस समय जापान के पास में परमाणु हथियार था ही नहीं। मतलब अमेरिका कुछ भी करे पर दूसरे देश कुछ भी नहीं करना चाहिए, इसके कहने का अर्थ सीधा सा ये है। बाकी आप अगर भारत से इस वीडियो को देख रहे हैं या किसी और देश से भी देख रहे हैं तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, क्या यहाँ पे ईरान को परमाणु बम डेवलप करना चाहिए, बनाना चाहिए या नहीं। यहाँ पे इजराइल सही है, अमेरिका, भारत या फिर ईरान सही है, जो भी आप सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।